नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल क्या कभी भारत का हिस्सा था। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। नेपाल को देवघर कहा जाता है। यह भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। नेपाल के जनकपुर में सीता जन्म स्थल पर सीता माता का विशाल मंदिर भी बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से पहले ही आर्यों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व यह मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। उनके बाद यहाँ पर मल्ल वंश का शासन रहा। फिर गोरखाओं ने राज किया। मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम आरंभ की और मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर 1768 तक इसमें सम्मिलित करने में सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। कभी प्रश्न उठता है कि क्या नेपाल कभी विदेशियों का गुलाम रहा? यह सत्य है कि नेपाल कभी किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। कितने आश्चर्य की बात है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और देश की संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गए। अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक भारत में अपना उपनिवेश बनाए रखा, किंतु भारत का पड़ोसी देश नेपाल ना तो कभी गुलाम हुआ और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय ताकत ने उसे कभी गुलाम बनाने की सोची। आखिर क्यों? अंग्रेज दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत तक पहुंच गए, लेकिन दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित नेपाल को छोड़ दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नेपाल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए समय समय पर शरण लेते थे। तब अंग्रेजों ने कुटिलता पूर्वक 1904 में वर्तमान के बिहार स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के